चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड यहाँ क्या बताया जा रहा है। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बताते हैं कि वे अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह, किस माहौल, किस स्थितियों में थी, वो बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इस अध्याय का नाम है महाक्रांतिकारी की खोज। भारतवर्ष की महान पुण्य भूमि इंद्रप्रस्थ, जो कि आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली में सनातन धर्म में अत्यंत निष्ठावान दुर्गा के उपासक कानकुज ब्राह्मण के घर संवत 1950 की दिवाली के दिन मेरा जन्म हुआ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ, जो कि आज दिल्ली है, और दिल्ली में कहाँ सनातन धर्म में और निष्ठावान दुर्गा के उपासक, और जो कि कानकुज ब्राह्मण के यहाँ संवत 1950। यहाँ पर संवत 1950 क्या है, 1894, क्योंकि यहाँ जो कैलेंडर है वो 1950 यहाँ पे संवत है, सन नहीं है। तो इनका जो सन था 1894, जो कि दिल्ली कल की कीर्तन मंडल में सभी भक्तों को पता है और सभी भक्तों को इसकी जानकारी है। और गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने जो शिष्य बनाए थे, उन शिष्यों को भी यही पूरा जानकारी है। और 1894, तो 1894 की दीपावली के दिन यहाँ पे कह रहे हैं मेरा जन्म हुआ, और जन्म कुंडली का नाम था रोपण। उस घर में आंखें खुली तो नित्य प्रति माता पिता को दुर्गा की पूजा आरती करते हुए, चंडी का पाठ और गायत्री का जाप करते हुए देखा। माता पिता में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति अत्यंत निष्ठा व प्रेम देखा, और परस्पर का अलौकिक प्रेम जो आजकल देखने को नहीं मिल रहा, वह भी देखा। यहाँ गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी अपने माता पिता के बारे में बता रहे हैं कि उनका जहाँ जन्म हुआ, जो उनके माता पिता थे, वो लोग भी बहुत ही भक्ति भाव में रहते थे। एंड दुर्गा माँ के बहुत बड़े उपासक थे। माता के चंडी का रूप का भी गायत्री पाठ करना, सब कुछ ये सब करते थे। अब कहते हैं, उन माता पिता के विश्वास पूर्ण अटल विचारों का प्रभाव मेरे मन का विकसित करने लगा। इसके अतिरिक्त माता पिता के दिनचर्या में रामायण की कथा और पाठ भी थी। वो राम उनके मामा माता पिता मम्मा पापा जैसे, जो वो रामायण वगैरह ये जो ग्रंथ थे वो भी पढ़ते थे। उनके संपर्क में मुझे रामायण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा प्रेम रामचंद्र जी से दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। दुख और सुख में भगवान के ऊपर माता पिता की आत्मनिर्भरता, उस निर्भरता को मूल कारण दुर्गा की दी हुई अनुभूति, जो उन्हें भविष्य का ज्ञान करा देती थी, उसने भी मेरे विश्वास को बढ़ाने में सहायता दी। यहाँ फिर से हम इस लाइन को दोहरा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये पंक्ति कहते हैं, मेरा प्रेम रामचंद्र जी से दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। दुख और सुख में भगवान के ऊपर माता पिता की आत्मनिर्भरता, और उस निर्भरता का मूल कारण दुर्गा की दी हुई अनुभूति भी, जो उन्हें भविष्य को ज्ञान करा देती। यहाँ प्रभु ये कह रहे हैं कि जब वो जिस घर में जन्म हुआ, उनके माता पिता बहुत ही भक्ति भाव में रहते थे, माँ दुर्गा की उपासना करते थे। साथ ही इतना ज़्यादा प्रभाव उन पे भी पड़ा कि वो भी माँ दुर्गा के उपासक बने। साथ साथ जब रामायण पाठ करते थे, तो रामायण से रामचंद्र जी से उनका लगाव और ज़्यादा बढ़ने लगा। इसके अलावा अगर लाइफ के सिचुएशंस में, यहाँ ये इसको अगर हम लोग डीप में पढ़ने जाएं, बताने जाएं, वो ये बता रहे हैं कि लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि ये हमारी परिस्थितियाँ यूँ ही नहीं आई हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हैं, हमें बताना चाहती हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी परिस्थितियाँ खराब या हमारे अनुकूल ना आए, हम जैसा चाहते हैं उसके विपरीत आए, तो क्या होता है, ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि हाँ ये भगवान ने किया होगा, भगवान तो मेरे साथ ये करते हैं, वो करते हैं, मैं इतना पूजा करता हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, लेकिन फल नहीं देते, या फिर ऐसा चीज़ें। तो प्रभु ये कह रहे हैं, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी वो यही समझा रहे हैं, हमें ये एक्सेप्टेंस रखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ लेसन्स हैं, अध्याय हैं, और वो भी प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए कि ठीक है प्रभु, अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, अगर हम यहाँ हमें जैसे अ, ये जैसे मैसेज, यहाँ पे मैसेज कहें कि आ रहे कि जैसे हमारे रिश्तों में हो गया, हमारे जॉब में, या फिर कहें कहीं भी कुछ भी बुरा भी होता है, आपके साथ कभी कभी कुछ बुरे व्यवहार भी हो जाते हैं, हमें उसका अटल, कहते हैं ना, निष्ठावान होके समर्पण करके, ठीक है प्रभु, इसमें भी मेरे लिए कोई
अब अगर क्या होता है कि सामने वाला 2 गाली देता है, आप भी 4 गाली पलट के देते हो, कुछ ऐसी बातें होती हैं। अपना रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान तो रखना है, लेकिन उसके पीछे जानने की वजह भी सोचनी चाहिए कि क्यों, आखिर ऐसा क्या वजह था कि मुझे ये सुनना पड़ा? भगवान ने मुझे क्यों ये सुनाया? ऐसा कौन सा काम मुझे सीखना है, या समटाइम्स सिखाना भी पड़ता है? तो ऐसा क्या चीज़ है? तो सब कुछ अगर आप समर्पण करके प्रभु पे कहेंगे, चलेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि हर लाइफ के सिचुएशन, हमारे जीवन के अध्याय में भगवान कितना एक एक बारीकी से चीज़ जानते समझाते हुए हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। तो यही गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि हर चीज़ को मैं समझने लगा। अब क्या कहते हैं, अब आगे की उनकी यात्रा बता रहे हैं। बचपन कानपुर कानपुर में बीता। हमारे पिता ने पंडितों की पाठशाला में मुझे पढ़वाया। वे पंडित भी सौभाग्य से बड़े कर्मकांडी एवं निष्ठावान थे। 3-4 घंटे पूजा में बैठे रहे और सब नियम से निश्चिंत होकर भोजन करते थे। वे ब्राह्मण बड़े प्रेम से परिश्रम से विद्यार्थी को पढ़ाते थे। ये अपने स्कूल के बारे में अब यहाँ गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बता रहे हैं। पढ़ाते थे। ऐसे में ही अविश्वास के युग की पहली टक्कर तब लगी जब अंग्रेजी पढ़ाई का प्रवेश हुआ। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के दाहिने हाथ दिल्ली के मास्टर अवध बिहारी माथुर BA BT अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पिताजी की ओर से नियुक्त थे। अब जो पहले तो हिंदी की वहाँ पढ़ाई होती थी, पर बाद में जब अंग्रेज की पढ़ाई होने लगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उन पे असर पड़ा, वो बता रहे हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी वो अलग थी। अब अंग्रेजी जब आई तो वहाँ पे पहले हमने अध्याय में हम लोगों ने जाना समझा किस तरह हमारे कई ही वेद विज्ञान, ऐसे कई गुप्त जो हमारे वेद थे वो जला दिए गए थे। और यहाँ पे पलट के उसे टोल मतलब कहते हैं ना, पूरा अदल बदल के जो सही ज्ञान ना मिले, अपने अंग्रेज के अनुसार, अंग्रेज यानी ताकि हमारे भारतवर्ष में शासक कर सके, उस तरह से बनाई हुई चीज़ें अब स्कूलों में आने लगी, वो ये बता रहे हैं। तो अब उन पे क्या असर पड़ा, क्या चीज़ें हुई, वो बता रहे हैं। अंग्रेजी और उर्दू की किताबों पर किताबें ख़त्म होने लगी। हिंदी मुझे रामायण से ही आ गई थी। हिंदी में मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ा। अब हिंदी तो उन्हें मातृभाषा, वो तो आराम से आ गई, बट इंग्लिश में वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा था। और रामायण सुनते थे, सुंदरकांड वगैरह सुनते थे, तो हिंदी की कोई दिक्कत नहीं थी। पर अंग्रेजी जब आई तो उन्हें थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़े से उन्हें लगा कि ये क्या है, कैसे, वो चीज़ें बता रहे हैं। पिताजी से सुनकर सुंदरकांड किष्किंधा कांड हिंदी से पढ़ने से पहले ही कंठस्थ हो चुके थे। रात दिन रामायण की चौपाइयाँ हुई गाया करता था। 12 खड़ी याद होते ही रामायण में लग गया। रामायण ने हिंदी सिखा दी। उर्दू के पढ़ाई में इतिहास से काम पड़ा। बाबर तैमूर के हमले, सोमनाथ के मंदिर का लूटा जाना, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण, रानी पद्मावती को सताना, इन बातों को मेरे मन पर बड़ा शोक सर्वत्र प्रभाव पड़ा। मन में घोर चिंता रहने लगी और इस बात का जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सचमुच कोई हमारा भगवान है, अवतार लेता है और कब लेता है, तो कब लेता है। अब प्रभु ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने हिंदी की पढ़ाई तो उन्होंने बताया रामायण वगैरह से मिली, लेकिन जब इतिहास पढ़ने लगे तो उसमें पता चल रहा है उनको कि किस तरह बाबर तैमूर के हमले हुए, और किस तरह हमें पद्मावती जो थी रानी पर, उन पे कितना सताना, उनमें कितना अत्याचार हुआ। ये इतिहास जो पढ़ के ना इनको कई तरह से मन में विचलित हो गए ये। और वहीं जहाँ वो रामायण प्रभु राम से इतना घनिष्ठता हो गई थी, वहीं ये सोचने लगी कि मतलब ये आम हमारे, हम अगर भाषा में या फिर हमारे आज के भौतिक जगत के 3D के मायने में उससे कहें अगर, कि वही बात कि हम अब तो इतना नाम जाप कर रहे हैं, हम तो इतना आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमें कष्ट क्यों हो रहे हैं, क्या भगवान आप हो? तो यही सेम सवाल जो शायद आप लोगों में से कई, हम लोग जब कई बार हमारे मन सब में ये आते हैं, ये चीज़ें जब हम लोग बहुत कष्ट में होते हैं, तो वही सवाल जब प्रभु ने देखा, गुरुवर लक्ष्मी नारायण ने देखा कि इतने इतने अधर्म हुए, तो प्रभु थे तो आए क्यों नहीं, और आते हैं तो कब आते हैं। तो जिसके मन में आशंका जो थी, अब वो आगे वो बता रहे हैं किस तरह क्या क्या हुआ।
जबकि अब तक नहीं आए, मतलब कब आते हैं। और प्रभु अगर आते हैं तो अब तक क्यों नहीं आए, क्योंकि इतने सारे अपराध सब हो रहे हैं। बड़ी घोर निराशा हुई, बड़ी घोर यंत्रणा में समय बीतने लगा, भगवान के नाम में जी नहीं लगता था। अब क्या हो रहा है, जब उनमें वो असमंजस, उसमें डाउट आया। पहले तो बहुत अच्छा चौपाइयाँ पढ़ना, राम जी का नाम लेना, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उनकी विद्या का जो स्तर बढ़ने लगा, ठीक है, वो इतिहास जानने लगे और जानने लगे कि इतना सारा मतलब अधर्म, ये कुकांड, ये सब हो रहे हैं, सब चीज़ें, तो प्रभु आए क्यों नहीं। इस वजह से उनका विश्वास यहाँ बता रहे हैं किस तरह डगमगाने से लगा, उन्हें मन में असमंजस लाने में मजबूर कर दिया। अब क्या होता है, और इस असमंजस में था कि मैं अपना जीवन किस बढ़िया से बढ़िया मार्ग और किस बढ़िया से बढ़िया काम में लगाऊं। एक दिन रास्ते में चलते चलते रो रो कर प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप ऐसे हैं भी कि नहीं जैसे रामायण और भगवत में लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट उनको बता, उनको एक अंदर विश्वास है, लेकिन वही ना, हम सब में एक अंदर विश्वास है कि हाँ प्रभु हैं, लेकिन जब बाहरी चोट खाते हैं, बाहरी जब दर्द उठता है, तो एक तड़प से उठ जाती है कि भगवान हो तो हो, कहाँ आओ। और यही तड़प हमें पुकारना है कल्कि जी के नाम का। जब जब ये तड़प आप में उठे, आपकी किसी भी पीड़ा से, वो तड़प आपसे कहलवाता है कि प्रभु प्लीज हेल्प मी, कहते हैं ना हम सभी, प्रभु मदद करो, निकालो इस कष्ट से। तो उससे भी अब से ये समर्पण कर दीजिएगा कि ये पीड़ा भी प्रभु आपकी, आप ही हमें इसे निकालो, कल की प्रभु आ जाओ। ठीक है, तो वहीं पे यही गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि भगवान आप हो, जैसे रामायण में थे राम जी, आप बन के आए, वो सब तो हो, तो आ क्यों नहीं रहे हो, क्या है। भगवत में जैसे लिखा है, क्यों नहीं आ रहे हो। यदि आप ऐसे ही हैं जैसे रामायण में भगवत में लिखा है, तो अवतार क्यों नहीं ले रहे हो। अवतार होना चाहिए, तो लेना चाहिए। फिर उनको लग रहा है कि अब राम अवतार तो हो चुका है, तो इसका मतलब आने वाले वक्त में भी अवतार लेंगे, तो लेना ही चाहिए। ये तब की बात बता रहे हैं, उनकी स्कूल टाइमिंग की, उनकी बचपने की बात ये बता रहे हैं कि किस तरह लक्ष्मी नारायण जी एक नॉर्मल जो इंसान से, नॉर्मल जो साधारण जो व्यक्ति से, कैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अपना उन्होंने लक्ष्य पाया, कल्कि जी का नाम जाप का। ठीक है, तो ये नाम जाप के पहले के ये चीज़ें बता रहे हैं, जब उन्हें पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, कैसे, तब की बात भी हम बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं, राम अवतार के समय पृथ्वी के भार से और कृष्ण अवतार के पृथ्वी के भार से इस समय का भार क्यों, क्या कुछ कम है। ये बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। यानी कि जब राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार, तब तो बहुत सारे अधर्म वो थे, पर क्या ये कलयुग भी तो कितना कोई कम थोड़ी ना है। ये तब के अंग्रेजों की बात की है, तब कितने अंग्रेज कैसे और थे, है ना, कितने ज़्यादा अधर्मी थे, कितना गलत काम, सब कुछ करते थे। तो वही इसी को देख के गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और ये सब गलत, मतलब इतना अधर्म हो रहा है, तो क्या कृष्ण अवतार और राम अवतार ही उस युग का था जिसमें आप प्रभु आए थे, तो इस युग में भी तो अवतार लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए उनके मन में प्रभु का एक कितना सुंदर लीला से वो एक बीज कि हाँ इस युग में अवतार लेंगे, वो बीज तभी डाल दिया गया। ये प्रश्न से पता चल रहा है कि इस युग में तो अवतार लेना चाहिए ना। तब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि उनके मन में वो बीज डाल दिया गया, प्रभु ने डाल दिया कि हाँ, ठीक है। अब क्या होता है, उनकी जिस वजह से रातों की नींद उड़ गई और प्रभु में बोलते थे कि हाँ प्रभु आएंगे, मतलब कई तरह के असमंजस में पड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है वो बता रहे हैं, रात के 2 बजे तक नींद नहीं आती थी उन्हें। अवध बिहारी जी के विचारों का प्रभाव पड़ने लगा। वे बोले, देश का काम करना चाहिए, गृहस्थी में रहकर मोरी का कीड़ा मोरी में पैदा होकर मोरी में मर गया, इस प्रकार अच्छे ध्येय में जीवन नहीं लग सकता। वो क्रांतिकारी के अब यहाँ क्रांतिकारी वाले रास्ते की ओर बढ़ने की तरफ दिखा रहे हैं कि जो हमारे अवध बिहारी जी थे वो क्रांतिकारी, तो वो कहते हैं कि हमारा जो काम है वो देश के लिए करना चाहिए। और क्योंकि कहते हैं ना कीड़ा, जो गृहस्थ में रहकर मोरी का कीड़ा, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कीड़े होते हैं घर में ही रह के, जैसे चावल में, गेहूं में, इस तरह की जो कीड़े होते हैं उसी में रह के उसी में मर जाते हैं, है ना। तो हमें इस देह मिला है, इस शरीर का, देह का जीवन में लगाना, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि इस शरीर का सही उपयोग करना चाहिए। देश भर में से विदेशी विधर्मियों को निकालना, अपने देश की उन्नति करना, अपने वीरों का इतिहास पढ़ना और पढ़ाना,
स्वदेशी माल खरीदना है और उसी का प्रचार करना, जन स्वदेशी माल खरीदना है और उसी का प्रचार करना जनता में शिक्षा नहीं है। उसके लिए जनता में देशभक्ति पैदा करने के लिए देशभक्ति बढ़ाने वाली साहित्य लाइब्रेरियों की खोलना, यानी उनके मन में अब क्या हो रहा है, वहाँ भक्ति भाव से वो थोड़ा सा हटके क्या कर रहे हैं, उनके मन में अब आ रहा है कि ये सब मुझे ही, मतलब अब क्या हो रहा है, उनके मन में ये विचलता आ रही है कि प्रभु ठीक है, जब आएंगे आएंगे, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है, मैं किस दिशा में जाऊं। तब उनकी अवस्था जब थी यौवन अवस्था की, तब धीरे धीरे वो जब वो पढ़ते हैं, जब कहते हैं ना 11-12 के बाद थोड़ा थोड़ा होने लगता है मुझे करना क्या है, तब ये मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनके कि ठीक है, अब क्या करें, वो देशभक्ति के रास्ते, वो किस तरह देशभक्त बने और देशभक्ति करते करते किस तरह वो कल्कि जी का नाम जप किए। ये पूरी स्टोरी वो चीज़ें यहाँ बता रहे हैं कि जब स्कूल में थे एंड सब होते होते फिर आगे चल के जब आगे बढ़े तो उनको लग रहा है कि मैं देशभक्त बनूं। क्यों? क्योंकि उस वक्त कितना विदेशी कंपनियों का सामान खरीदना और फिर क्या बोलते हैं, शिक्षा सही से नहीं करना, और भी धर्म जो इतना अधर्म बढ़ रहा है, देश की उन्नति नहीं हो रही, मतलब अपने कब्जे में पूरा कर रहा है पूरा ये अंग्रेज। इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, लोगों में देशभक्ति का भाव पैदा करना होगा। ये कह रहे हैं, उन्हें ये चीजें अब धीरे धीरे वो समझ रहे थे, ये सोच रहे थे कि मुझे अब इस लाइन में, कहते हैं ना, इस पथ पे अब चलना है। अब क्या कहते हैं, बड़ा काम ही काम पड़ा, देश में नौजवान को क्रांति के लिए तैयार करना। अब वो कह रहे हैं कि ये अब अपनी बात बता रहे हैं कि किस तरह वो सोच रहे हैं कि अब देश में नौजवानों का काम करना है, नौजवान क्रांतिकारी को बनाना है। हम लोग बीज की तरह गल जाएंगे, हमारे बलिदान का प्रभाव कम कम करने वाले अगाड़ी पैदा होंगे। अब ये कह रहे हैं उसके बाद कि लक्ष्मी तुम गीता पढ़ो, लक्ष्मी तुम गीता पढ़ा करो। उन्होंने आनंद मठ की पुस्तक पढ़ने की दी। सन 1904 सन 1993 तक हमारा उनका साथ रहा। गीता गीता मैं ले आया। अब क्या हुआ कि जब वो इस तरह से देशभक्ति उस भावना में गए, तब उन्हें कहा गया कि आप एक काम करो कि आप गीता पढ़िए। तब वो अब क्या किए, अब अपना गीता जो किताब है, जो ग्रंथ है, उसे आप ले आए, क्षमा चाहते हैं, वो ग्रंथ जो हमारी कृष्णा जी ने कहा है वो ले आए। गीता मैं ले आया, गीता का पाठ मैं किया करता था, उससे शांति मिलती थी। सन 1904 में कोई पंडित काशीनाथ प्रयाग से आए थे। दिल्ली में देशभक्ति और स्वदेशी वस्त्र का पहनने पर उनका भाषण हुआ। बस इसी अपराध पर उनका वारंट निकल गया। उस वारंट ने दिल्ली के नौजवानों को दिलों में आग सी लगा दी। अब ये बता रहे हैं कि जब वो गीता मिला उसके बाद उनके शहर में जैसे देशभक्ति को और उजागर करने के लिए, और जो विदेशी कपड़े पहनते थे वहाँ पे सब, तो उसके अपोजिट में, उसके विरुद्ध में जो देशभक्त आए, उन्होंने जब भाषण की दिया इन सब के अगेंस्ट में, तो इसके प्रति वारंट निकल आया कि मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब क्या बोलते हैं, उस वारंट से, क्योंकि वो तो सत्य बोल रहे थे ना, वहाँ के नौजवानों में दिल में एक खून सी दौड़ गई, दिलों में आग लग गई कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। अब क्या कहते हैं, अंजुमन तरक्की ए सनत हरफत हिंद दिल्ली के दफ्तर नई सड़क पर खुला। वहां दिल्ली के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, योजनाएं बनाई जाती थीं। अब वो बता रहे हैं अपनी देशभक्ति का, किस तरह वो देशभक्ति का काम कर रहे थे। योजनाएं बनाई जाती थी, विचार विमर्श होता था, पोस्टर लगाए जाते थे, जलसे होते थे और हजारों आदमी एकत्रित होते थे। धुआंधार आग बरसाने वाली तकरीरें होती थी। सैयद हैदर राजा, चंदुलाल चावल वाले, मास्टर अमीर चंद, यह उस समय के माने हुए लीडर थे। इसमें सैयद हैदर राजा का भाषण बड़े ही उत्तेजनाजनक था, उत्तेजना को पैदा करने वाला था। अब यहाँ पे देखिए वो बता रहे हैं कि ज़रा देशभक्ति का काम चल रहा था, जिसमें से जो सैयद हैदर जी थे, जी हाँ, सैयद हैदर राजा जी थे, उनके जो भाषण उत्तेजना को जन्म देता। उत्तेजना मतलब यहाँ पे कि एक जोश पैदा करता था, कि जोश लाता कि नहीं, मुझे अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ करना है, वो ये कह रहे हैं। अब कहते हैं अंग्रेजी सरकार ने उनके नाम से बहकाती थी, मतलब उनमें इतना, वो जो हैदर जी थे, इतना उनमें था देशभक्ति की, उनके भाषण से, उनकी देशभक्ति के भाव से जो अंग्रेजी सरकार तक बहकाती थी। उनके भाषणों का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आसफ
आसफ अली, राउफ अली, सैयद हैदर राजा के पीछे पीछे बच्चों की तरह फिरते थे। स्वदेशी का प्रचार दिन दुना रात चौगनी फैलता जा रहा था। जिसको राज्य राज्य नहीं चलता चलता था जिसका जिसको राज्य नहीं चलता था, बंगाल से लेकर सारा भारतवर्ष अंग्रेज की गुलामी का जुआ उतार कर फेंकना चाहता था। अब यहाँ बता रहे हैं कि वो जो हैदर जी थे उनके भाषण से कितनी ज़्यादा देश में एक मसाल जली कि लोग अब समझ में आ रहे थे कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। फिर क्या हुआ, सन 1907 में इस ओर सरकार का दमन चक्र पूर्ण वेग से चल रहा था। वेंदाम मातरम वन वन सॉरी माफी चाहते, वंदे मातरम कहने पर 7 7 साल की जेल होती थी। स्वदेशी प्रचार के जल से लाठियां मार 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 कर भंग किए जा रहे थे। इधर सूरत कांग्रेस बड़े संघर्षमय वातावरण में प्रारंभ हुई। उपग्रंथ उग्रपंथी व मॉडरेट्स में टक्कर हुई। तिलक महाराज के ऊपर स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, किस तरह हमारे देशभक्तों ने अपनी बलिदान दे करके इस देश को अपना, कहते हैं ना, वो जीत दिलाया। आज अगर हमारा 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, हम लोग क्या, किस, बहुत सारे हमारे भारतवासी ऐसे हैं जो ये कहते हैं हाँ 15 अगस्त है, 26 अगस्त, 26 जनवरी है, हमें बस छुट्टी मिल जाएगी, हमारे छुट्टी का दिन एक है और घर में पड़े रहेंगे, बाहर घूमे जाएंगे, शॉपिंग, ये वो। लेकिन उनके पीछे का जो बलिदान है, आज उस दिन को जो हम लोग मना रहे हैं, उस दिन के लिए हम लोग एक बार तो हमें थैंक यू, एक दिल से शुक्रिया उन बलिदान वालों जिन्होंने दिया, करना चाहिए। क्योंकि उनके पीछे की गाथा देखिए कि जब कोई एक बार कह देता था वंदे मातरम, उनको 7 साल की जेल दे दिया जाता था। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें, आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग वी हैव राइट्स, हमें कुछ भी बोलने का, हमें सत्य बोलने का अधिकार है। वो सब आया कहाँ से, इसके पीछे का इतिहास क्या है, कितनी क्रांतिकारियों ने अपनी जान बलि सब कुछ दे दिया, अपना घर परिवार सब कुछ दे दिया। इन पंक्तियों में वही बता रहे हैं हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी। कहते ही कितने ही लाठियां चलती थी, जूते कुर्सियों की बौछार हो जाती थी। सोचिए, एक एक अपने आंखों के सामने एक इस चीज को विजुअलाइज करके देखिए कि एक शब्द कोई कह रहा है कि हमारा ही जन्म है, वी हैव राइट, हम बोल सकते हैं, हम अपना अपना इच्छा से खा सकते हैं, पी सकते हैं। वो उसके लिए उस उन लोगों को कितना कष्ट, मतलब करुणामयी है ये दृश्य। जरा देखिए कि उन्हें, उनके ऊपर फिर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके ऊपर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं मार मार के, क्या हालत होता होगा। उस झगड़े में कांग्रेस के दो दल हुए। अब ये जब झगड़ा ये सब हुआ तो उसमें कांग्रेस दो दल में डिवाइड हो गया, दो दल हो गए। बाहर निकल के तिलक महाराज ने अपने समूह के साथ फोटो खिंचवाया, जिसके तिलक महाराज अरविंद घोष, अब ये बता रहे हैं वो आगे के जो हमारे वीर थे उनके बारे में। घोष, वीरेंद्र कुमार घोष, सरदार अजीत सिंह, विपिन चंद्रपाल, डॉक्टर मुंज खप मुंजे मन मुंजे खप्पर डे, सैयद हैदर राजा, लाजपत राय और सुफ्री अम्बा प्रसाद थे। विरोधी नेताओं में सर फिरोज शाह मेहता का नाम मुझे याद है। अब जब ब्रिटिश सरकार ने खुला काम नहीं करने दिया, लाठियों की प्रहार से, वे आजीवन देश निर्वासन से और लंबी अवधि के कारागार से देश का काम बंद कर दिया गया था, तो देश में बम बम महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। अब क्या है कि उन्हें पहले तो खुले में सब लोग कहते थे कि देश हमारा है, वो जगह जगह कहते ना, ऐसे भाषण दिए जाते थे, देशभक्त जो थे, क्रांतिकारी वो थे। पर क्या हुआ, अब अंग्रेज सरकार उसे बंद कर रही थी, तो अब इसकी जगह पे क्या होने लगा, बम बम महादेव जी का, कहते ना, एक हवा सी लहर सी चली। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी अत्यंत अत्याचारी ब्रिटिश शासक के ऊपर बम फेंकने लगे। बम बम महादेव, यानी कि बम बम, बम बम हमारे महादेव हैं, और वो बम बम हमारे महादेव किसके अगर हम कहें कि रचयिता हैं या क्या हैं, तो महादेव क्या है, सृष्टि के जो गलत चीज जो हो रही है उसके विनाशक, वो अंत करते हैं, है ना। जो हमारे महादेव हैं, जो प्रभु हैं, विनाश करते हैं, तो इसीलिए कहा है बम बम। बम से क्या करते थे, महादेव जी का नाम लेकर के, हाँ बम जो महादेव जी का है, वो जो गोले बारूद, और उससे
विनाश करते थे अंग्रेजों का। वो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि अब खुले में नहीं भाषण दिया जा सकता है, तो क्या करने लगे जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो गोला बारूद करने लगे महादेव जी का नाम लेकर के, जो विनाशक को बता रहे हैं कि विनाश करते थे। यहाँ विनाशक अच्छी चीज़ों का नहीं, बुरी चीज़ों का, जैसे अंग्रेज लोग जो करते थे उनके जगह जगह विस्फोट करने लगे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी अत्यंत अत्याचारी ब्रिटिश शासक के ऊपर बम फेंकने थे। वह तो किसी प्रकार के बच गया, परंतु जेम्स कैयर हार्डी की पत्नी और लड़की पर बम पड़ा और वह मर गई। खुद ही राम बोस पकड़ा गया। जब ये बम गोला बारूद हुआ, बम गिराया गया, उसमें बता रहे हैं राम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चंद्र चौकी को जब एक बंगाली स्टेशन मास्टर पकड़ने चला, तो उसने कहा कि अरे तुम बंगाली होकर हमें पकड़ते हो। यह कहकर गोलियां दागी और वह गोलियां खाली गई। प्रफुल्ल चंद्र चौकी ने, जो जीवित गिरफ्तार होना नहीं चाहते थे, एक बची हुई गोली अपनी छाती पे मार ली और अपना अंत कर लिया। उनकी अर्थी के साथ लाखों बंगाली शमशान घाट गए, उनकी राख को उठा उठा कर ले आए कि हम अपने बच्चे को ताबीज़ों में यह राख भरेंगे, जिससे कि एक बच्चे हमारे भी पैदा हो। सोचिए कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर, कितना भक्ति प्रेम, कितना देश के प्रति प्रेम यहाँ बताया जा रहा है कि जब क्रांतिकारी मर रहे थे, उनकी जो लाशें जलाई गई, उनकी जो राख थे, उसे माताएं बहनें जब लाते थे यहाँ घर पे उन्हें देते थे, वो अपने गले में बच्चों के ताबीज़ डालते थे कि हमारे घर में भी एक क्या पैदा हो, एक देशभक्त पैदा हो। हमारे घर में भी जो बन रहा है बच्चा, वो देशभक्त हो, देश के लिए फांसी चढ़े, देश के लिए नाम ले, इस भाव से। तो हमारे माताओं, उन बहनों को कोटि कोटि नमन है हम सभी के तरफ से, मेरे तरफ से, आप लोग जो सुन रहे हैं उन सभी के तरफ से कोटि कोटि नमन है। क्योंकि माँ को माँ को ये पता है मेरा बच्चा युद्ध में जा रहा है, अभी ये उस कब आएगा वापस उसे नहीं पता है, और वो माँ अपने गले, उनके गले में वो डाल रही है इसी विचार से ना कि वो देशभक्त बने, समाज की सेवा करे, तो वो माँ धन्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस गीता का पाठ करते करते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उनकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी। इसके बाद सारे बंगाल में क्रांतिकारियों का जाल बिछ गया। मेरे मन में भी क्रांतिकारियों में संपर्क स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों की खोज की इच्छा हुई। अब ये जब इतने सारे क्रांतिकारियों का सब चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब उन्हें लगा कि नहीं, मुझे भी क्रांतिकारी वाले रास्ते में जाना चाहिए। अब क्या कहते हैं, सोचा बस जीवन के इसी काम में लगाना यही सबसे बढ़िया काम है। अब फाइनली उनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे क्रांतिकारी बनना है। मास्टर आमिर, ये कैसे पता चला उन्हें, जब इन्होंने इतने सारे क्रांतिकारी लोगों की चीज़ें देखी, समझी। अब बंगाल में पूरा एक आतंक सा, एक तूफान सा फैल गया क्रांतिकारियों का, और क्या क्या चीज़ें हुई, तब उनमें एहसास हुआ कि नहीं, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मैं क्रांतिकारी ही बनता हूँ बेस्ट। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अभी ऑप्शंस लेते हैं कि अच्छा मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है। ये सब नहीं, उन्हें क्या बनना था, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे क्रांतिकारी बनना है। अब मास्टर आमिर चंद के मकान के एक कमरे में अवध बिहारी रहते थे। एक कमरे में पंडित गणेशी लाल खत्ता महरोली रहते थे। स्वामी राम तीर्थ के शिष्य स्वामी नारायण भी वहां आकर ठहरा करते थे। लाला लाजपत राय के साथ देश निर्वसित सरदार अजीत सिंह, जो बाद में भारत लौट आए थे, वह भी वहां आकर ठहरा करते थे। अमरावती, पूना, बंगाल और पंजाब क्रांतिकारी आकर ठहरा करते थे अम, अम, ठहरा करते थे। उनसे मेरा संपर्क स्थापित हुआ। अब वो क्या है, अपना कनेक्शन बना रहे हैं अपना। अगर हम आज 3D के वर्ल्ड में कहें कि वो खोज रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे मुझे ये चीज़ें, माफ़ी चाहते हैं, ये हमारे भारत के क्रांतिकारी कहाँ है, तो ये सब उन्हें ये ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे ये सारे लाला लाजपत राय जी, अजीत सिंह जी, और क्या बोलते हैं, हम पूना, बंगाल, पंजाब, इन जगहों पे जगह जगह थे, तो उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, जाना और वहाँ पे संपर्क किया। उस घर में वेदांत, देशभक्त, समाज सुधार और देश उद्धार के तरीकों पर वाद विवाद हुआ करता था। मतलब ये लोग जहाँ रहते थे, ये नहीं कि ऐसी वैसी ऐसा नहीं, वो देशभक्त थे, तो देश के बारे में, देश को कैसे आज़ादी दिलाई जाए, वो बता रहे। सिर्फ वहाँ यही बातें होती थी। कर्मयोग और भक्ति योग की चर्चा रहा करती थी। कर्म कैसे करना है और भक्ति कैसे करनी है, इस पे वहाँ पे अक्सर चर्चा होती थी। लाइब्रेरी खोली गई, उसके मैनेजर अवध बिहारी जी बने।
हजारों पुस्तकों में उसमें एकत्रित की गई। सारे समाचार पत्र उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी के वहाँ आया करते थे। अंग्रेजी में अरविंद घोष का कर्मयोगी अखबार आया करता था। बड़ी बड़ी स्वदेशी प्रदर्शनियों का मास्टर आमिर चंद स्वयं आयोजित करते थे। मैं उसमें वॉलंटियर की तरह निशुल्क काम किया करता था। अब देखो, लाइब्रेरी जब खुली है तो वहाँ पे वो क्या करते थे, देशभक्तों लोगों से पहले तो कनेक्ट किए, वो क्रांतिकारी सेना में शामिल हुए हैं। और वहाँ पे क्या हुआ, जैसे पहले बताया कि हम लोग, वो कहते थे कि हमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनानी है जिसमें बताया जा सके कि हाँ, भारत क्या है, क्या चीज़ है, क्या हमारे ज्ञान है, विज्ञान है, क्या हमारी भक्ति, हर चीज़ वहाँ बताया जा सके, देशभक्ति की भावना पैदा की जाए। तो उस तरह की लाइब्रेरी, वो जो लाइब्रेरी था उसमें तरह तरह की पुस्तक, सब कुछ लाया गया। और इसमें एज हमारे जो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी हैं बतौर, वहाँ पे एक निशुल्क, मतलब यहाँ पे कोई पैसे लेकर के नहीं, निशुल्क वहाँ पे, मतलब विदाउट सैलरी वहाँ पे वो काम करते थे। अब क्या कहते हैं, देशभक्ति का साहित्य, विपिन चंद्र पाल के भाषण व जीवन चरित्र, लाला लाजपत राय की उर्दू लिखी हुई शिवजी मराठा वीर चरित्र, दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई देश की बात और देशभक्ति के चित्र, यानी वो पुस्तक लाइब्रेरी में जो थी ये सब चीज़ें थी जो पैसे पैसे में बिका करते थे, पूना से मंगाए जाते थे। उन्हें भी सड़कों पर, जलसों में, जुलूसों में स्टॉल लगाकर बेचा जाता था। ये सब चीज़ बता रहे हैं किस तरह ये सब चीज़ें आती थी, जो किताबें, पुस्तकें, चित्र, ताकि लोगों में वितरण किया जाते थे, स्टॉल लगाए जाते थे, दिया जाता है, ताकि देशभक्ति की भावना पैदा हो। उनमें चित्र होते थे खुदीराम बोस, जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ बता रहे हैं कि उन सब हमारे क्रांतिकारी को बड़े बड़े पोस्टर्स भी बिका करते थे। खुदीराम बोस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ तिलक महाराज, गोखले, राणा प्रताप शिवजी, रानी झांसी बाई, तात्या टोपे, नानाराम पेशवा, जितने भी देशभक्त थे उस समय के, उनके चित्र भी बेचा करते थे। उसकी आमदनी का सब पैसा लाइब्रेरी में लगता था। सब लोग मिलकर देशभक्ति के गीत गाया करते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे किस तरह वो, अब लाइब्रेरी को चलाना कोई आसान बात तो नहीं है, पुस्तकें कहाँ से आएंगी, देशभक्ति के अखबार, वो सब कैसे कैसे होगा सब कुछ। तो क्या करते थे, जो बड़े बड़े जो देशभक्त थे उन सब के बड़े बड़े पोस्टर्स जो है बाहर जगहों में बेचा करते थे, और उससे जो पैसा आता था उसको क्या करते थे, इकट्ठा करके लाइब्रेरी की पुस्तकें और जो चीज़ें होती थी उन्हें जमा किया जाता था लाइब्रेरी में। और जिस वजह से देशभक्ति की और भाव पैदा होते थे, और वो देशभक्ति का गीत भी गाया करते थे। इन गीतों के कुछ पंक्तियां लिखी हैं वो हम आपको बता रहे हैं आप लोगों को। ए जमीन हिंद अब मत जार हो, रुख से आंसू पोंछ ले होशियार हो, तेरे फर्जिंदों ने दिल में ठान ली है, जान तक हाजिर है गर दरकार हो। हम, हाय हम उस दिन को जिंदा क्यों रहें, तू तो सर मांगे हमें इनकार हो। हथकड़ी पहनेंगे कंगन की जगह, हार के बदले गले में दार हो, खोद खोद कर मिट्टी बने हम कोहकान, घर से प्यारी जेल की दीवार हो। रंग लाएगा शहीदों का लहू, क्यों ना होली धूम का त्योहार हो। देखिए इन पंक्तियों में कितनी सुंदर एक भक्ति, एक देशभक्ति की भाव झलक रही है। हमारी ज़मीन के लिए, आज हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, जो हमारी भारतवर्ष की सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों ने जो हाल कर दिया यहाँ, उसके पीछे जो आज हम आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, कहते हैं एक दिन और छुट्टी मिल गया, या ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसके पीछे आज कितने क्रांतिकारी अपना बलिदान दिए हैं, तब जाके आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन उन माताओं को, उन बहनों को, उन माता पिता सभी के जिन्होंने ऐसे हमारे भारतवर्ष के लाल पैदा किए, और ये अपना, ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा खून कहाँ लहू लुहान होने तक को तैयार थे। वो कहते हैं कि हाथों में कंगन नहीं, क्यों कहा गया कंगन नहीं, कि यहाँ पे ना केवल एक बता रहे हैं, ये इस पंक्तियों का मतलब ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जब देशभक्ति की बात आई तो ना जाने हमारे कितने ही भारत के महिला एवं पुरुष दोनों साथ साथ मिलके देशभक्ति की आज़ादी में आगे बढ़े।
जीत दिलाई उसमें, जो इन पंक्तियों में समझ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक रंग लाई शहीदों का लहू, क्यों ना होली धूम का त्योहार हो। कितनी सुंदर बात है ये। अपने आप को हर तरह का, कहते हैं ना, प्रिपेयर कर देना, अपने आप को मन हर मानसिकता से, हर रूप से तैयार कर देना कि मुझे लहू लहान होना पड़े, वही मेरा होली का त्योहार है। उसी के धूम में हम नाचेंगे गाएंगे और भारतवर्ष की जीत दिलाएंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तिलक महाराज को जब कुछ लेखों पर 6 साल की जेल हुई थी, उसके विरुद्ध रोष प्रदर्शित करते समय जब भरे जेल से जल से जलसे में नहर शहादत खां पर जो नज्म पढ़ी गई थी, उसे भी बड़े जोश के साथ सब गाया करते थे। उसकी 2 कड़ियाँ जो मुझे याद हैं वे निम्नलिखित हैं। ज़मीने हिंद भी फूले फलेगी एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले। तिलक महाराज की जय हो, जिन्होंने ये दिखाया है कि शुभ कामों में होते हैं हमेशा ब्राह्मण पहले। यहाँ पे देखिए, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार जो हमारे देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, वो इन लेखों द्वारा अपनी कृष्णप्रता, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। अब आगे वो कहते हैं, ये चंद पंक्तियाँ थी जो उनको याद थी गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को, तो उन्होंने वही यहाँ पे कहा है। आगे कहते हैं, वहीं पर मेरा सहारनपुर के चैटर्जी, सरदार अजीत सिंह, रामचंद्र पेशावरी व बंगाल के और क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। अंत में रासबिहारी बोस से संबंध स्थापित हुआ। धर्म के संबंध में प्राय ये सारे के सारे साथी साथी अनिभिज्ञ और उदासीन थे, और अपने धर्म से प्रेम होते हुए भी इन लोगों से धर्म के प्रति कुछ रुचि न थी। ये सब उस समय मेरी कुछ सहायता भी नहीं कर सकते थे। कर्म के क्षेत्र का मार्ग निश्चित हो जाने पर भी जिस धर्म में मैं पैदा हुआ था वह सत्य है, और भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, इस विषय में अंधकारपूर्ण था। मतलब वो कह रहे हैं देशभक्ति की राह पर चलते रहने पर अंदर से उन्हें समझ में आया कि हाँ, मुझे देशभक्ति की राह पर चलना है। क्रांतिकारियों का साथ मिला, सब कुछ ये जान रहे थे, समझ रहे थे, उसके बावजूद भी एक मन में था कि हाँ, भक्तों को प्रभु दर्शन देते हैं, बट फिर भी कि दर्शन देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, इन सब चीज़ों पे वो कहते हैं कि भक्तों को दर्शन देते हैं, इस विषय में अंधकारपूर्ण था। कि ये सब तो चल रहा था, पर मन में अंदर में अभी भी था कि क्या सच में भगवान दर्शन देते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैं सुनते आ रहा हूँ राम अवतार में, कृष्ण अवतार में। एक संदेह जो था ना, वो अभी भी था। तो कहते हैं अब, इसलिए मैं उद्विग्न व व्याकुल रहता था। वो ठीक है, वो भक्ति राह पे, वो देशभक्ति की राह पे चल चल पड़े थे, क्रांति बन गए थे, लेकिन फिर भी अंदर में जो भक्ति का रस था, उनके अंदर भक्ति भाव एक था, वो उनको अंदर से कहीं ना कहीं कचोटती थी, एक व्याकुल करती थी कि हाँ, भगवान तो हैं, पर एक तो डाउट, जो संदेह था ना, वो अभी भी बना हुआ था। तो आगे क्या कहते हैं वो इसके विषय में, और इसलिए इसलिए मैं उद्विग्न और व्याकुल रहता था। एक दिन रास्ता चलते चलते रो रो कर प्रार्थना करी कि हे भगवान, यदि आप हैं, ऐसे ही जैसे श्रीमद् भगवत व रामायण में वर्णित हैं, तो मुझे निश्चय करा दीजिए। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप हैं जैसे श्रीमद् भगवत गीता में, रामायण, सब जगह, तो मुझे दर्शन, मुझे वो एहसास दिला दीजिए, मुझ में वो भाव पैदा कर दीजिए, मुझे वो बता दीजिए। वो ये कह रहे हैं, रास्ते में चलते चलते रो रो कर वो कहने लगे कि मुझे वो कहते हैं ना कि हर चीज़, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक थोड़ी सी डाउट है कि क्या ये होगा, क्या वो। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप हो प्रभु, तो मेरे अंदर, मुझ में वो भाव, वो निश्चय कि हाँ, मेरे प्रभु हैं, वो आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, वो भाव मुझे दे दीजिए। ये कह रहे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी। सर्वदा युग युग में धर्म की रक्षा के लिए आप अवतार लेते हैं। अब भी अधर्म बढ़ रहा है, गौ हत्या हो रही है, जिसको रामायण में और पुराणों में महापाप लिखा है।
पहले के शासक भी गौ हत्यारे थे और अब जो शासन कर रहे हैं वो भी गौ हत्यारे हैं। अगर ऐसा समय भी आपने अवतार ना लिया तो इसका क्या प्रमाण है कि आपने पहले अवतार लिया है और आपको अधर्म और धर्म प्यारा है। यहाँ प्रभु श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी यही कह रहे हैं कि उस वक्त भी विध्वंस हुए थे, उस वक्त भी इतनी गौ हत्याएं हुई थी और अभी भी हो रहा है। उस वक्त भी आप अवतार लिए थे और अभी भी हो रहा है। तो आपको अगर धर्म इतना ही प्यारा है, धर्म के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी भी क्यों नहीं अवतार ले रहे हैं? और आपको लेके वो मुझे एक एहसास जो होता है ना, वो कह रहे हैं, वो पाना है, वो बताएं। फिर कहते हैं, फिर धर्म का सम्मान संसार में कैसे रहेगा? मतलब वो अगर इस बार भी अवतार नहीं लेंगे तो कैसे धर्म का संसार में आप उनका अस्तित्व जो धर्म है हमारा, क्योंकि विलुप्त होते जा रहा था ना, क्योंकि अंग्रेजों की जो इतनी सारा निष्ठुरता थी, गौ हत्याएं और क्या क्या चीज़ें चली आ रही थी, उसी को लेकर के गुरु लक्ष्मी नारायण के मन में इतनी सारी आशंकाएं उठ रही थी कि इतना होते हुए भी क्यों नहीं प्रभु प्रकट हो रहे हैं, क्यों नहीं प्रभु क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों को हटा रहे हैं। धर्म तो धीरे धीरे विलुप्त होते जाएगा, इसलिए ये उनके मन में भाव ये सारे उठ रहे हैं। फिर कहते हैं, कब तक रहेगा हे नाथ, कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, क्या होगा? चूंकि धर्म और ईश्वर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूँ और अंधा व अज्ञान अज्ञान हूँ। आप ही ज्ञान दोगे तो मिलेगा, आंखें खुलेगी तो खुलेगा। प्रभु ये कह रहे हैं, मतलब यहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जैसे मैंने जो भी अभी तक जो थोड़ा बहुत जाना है, समझा है, इन सब चीज़ों से क्या, असली जो तत्व ज्ञान का है, असली जो साक्षात्कार है, वो प्रभु, सिर्फ प्रभु ही दे सकते हैं। और उन्होंने यहाँ क्या बता रहे हैं, जैसे सरेंडर कर दिया, प्रभु आप ही मेरी आंखें खोल सकते हैं, दुनिया का कोई इंसान, कोई कुछ भी नहीं खोल सकता। प्रभु ये बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्रांति सब कुछ देख लिया, लेकिन मन में वो जो डाउट है ना, वो ही इनका मेन वो है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके में दुविधा अभी भी चली आ रही है। तो उसीलिए कह रहे हैं, प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूँ, अब आप ही मेरी आंखें खोलो, वो ये कह रहे हैं। अब आगे पंक्तियों में कहते हैं, उस निराशा अंधकार में और दुख भरी व्याकुलता की अवस्था में मैं आशा की किरण भी झलक रही थी, जो मेरा विश्वास भी है कि भगवान के अतिरिक्त और कहीं से नहीं आ सकता था। देखिए इतना सुंदर ये बता रहे हैं कि उन्हें पता है, एक निराशा थी, एक डाउट था, बट उनका विश्वास ही तो एक तरफ है जो ये भी बता रहा है कि ये डाउट क्लियर कौन करेगा, ये जो असमंजस है वो क्लियर कौन करेगा, उसे हटाएगा कौन? वो वही प्रभु ही हटा सकते हैं। भले ही अनिश्चितताओं में वो घिरे हुए हों, भले ही लाखों परेशानियां, लाखों दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हों, पर हमारा एक अटूट विश्वास भी रहता है कि चाहे जो भी है, ईश्वर तो हमारे साथ हैं। वही यहाँ ये भी प्रभु गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी भी कह रहे हैं, चाहे जो भी है, भली आशंकाओं में हूँ, पर वो आशंका दूर भी तो आप ही करोगे प्रभु। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आस्तिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते थे, राम और रामायण से प्रेम करते थे, पौराणिक धर्म के आंतरिक विश्वास था। माता पिता पूर्ण तन्मयता से भगवती जगन माता में लगे हुए थे। उनके भजन पूजन के प्रभाव से उन्हें स्वप्न होते थे, जिनमें उनका होनहार बातों का आभास मिल जाता था और वे सत्य हो जाया करते थे। मुझे विश्वास करने का अभ्यास हो गया था। वो मेरे साथ भी बीतने लगी थी। जब कभी सरदार अजीत सिंह का स्वप्न में देखता तो सचमुच में वे सवेरे देखते ही वह दिल्ली में खड़े होते थे। अब क्या हो रहा है, वो यहाँ बता रहे हैं कि मेरे अंदर वो विश्वास, भले ही अनिश्चितताओं से घिरा था, सब कुछ हो रहा था, बस थोड़ी सी जो विश्वास थी वो कहाँ से मिली थी? वो उनको अपने परिवार से मिली थी, अपने माता पिता से, कि नहीं प्रभु हैं, क्योंकि वो दुर्गा देवी की उपासना करते थे, भजन कीर्तन सब करते थे, रामायण चौपाई सब पढ़ते थे। तो ये जब होता रहता था, साथ साथ क्या होता था, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को अब क्या हो रहा है, एज उन्होंने सरेंडर भी कर दिया अभी, कि प्रभु अब आँखें आँखें खोलो, तो उन्हें भी जैसे दर्शन होने लगे, सपनों में चीज़ें बताई जाने गई, मतलब फ्यूचर का चीज़, भविष्य की चीज़ें कुछ बताई जाने लगी। तो उसमें क्या था कि जैसे वो कभी किसी को देख लेते थे कि हाँ ये आने वाले हैं, जाने वाले हैं, या वो सुबह वो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में हो जाती थी। जैसे बता रहे हैं कि मान लो सपने में उन्होंने देखा, अजीत सिंह को देखा है, तो देखते थे
जो क्रांतिकारी, तो सुबह देखते थे कि हाँ वो तो सच में दरवाजे पे आ गए, खड़े हुए हैं। फिर कहते हैं अवध बिहारी लाहौर में बीए बीटी में पढ़ते थे, मुझे उनसे बड़ा प्रेम था। जब कभी स्वप्न में देखता सचमुच में दिल्ली में आन उपस्थित होते थे। सोचिए, वो अवध बिहारी जी थे जो उनसे वो उनको लगाव था, ठीक है, सब कुछ, लेकिन वो बहुत दूर थे। पर जब भी वो सपने में उन्हें देखते थे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो देखते थे वो उनके बिल्कुल घर में ही आ गए हैं, दरवाजे पे आके, मतलब घर में ही आए हुए हैं। तो ये क्या था? प्रभु उन्हें आभास करा रहे, फ्यूचर दिखा के कि हाँ, उनकी जो एक असमंजस था उन्हें दूर कर रहे थे। अब आगे, मेरे ज्ञात होने लगा कि कोई अज्ञात शक्ति तो है, यानी अब देखिए उन्हें धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि कोई शक्ति तो है जो मेरा विश्वास बढ़ा रही और मुझे आंतरिक अंतर्मुखी वास्तविक सत्य की तरफ आकर्षित कर रही है। बाद में भगवान ने वह विश्वास इतना दृढ़ कर दिया कि तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ और पुराणों में वर्णित धर्म की समस्त विधियों, जिसका वर्तमान काल का सत्य से भ्रष्ट अभागा जगत बुढ़िया से संबंधित और स्त्रियों से भी संबंधित रूढ़ि धर्म धर्म का उपहास कर रहा था, वह एक एक करके ईश्वर में सम्मानित, पोषित व प्रमाणित सिद्ध हुई। वो ये कह रहे हैं, अब धीरे धीरे विश्वास इस कदर बढ़ गया उनका कि जो भी तीर्थ होते थे, तीर्थ हुआ, पूजा पाठ हुआ, धर्म पुराणों में जो भी लिखा था, उन सब चीज़ों पे एक एक चीज़ जैसे प्रत्यक्ष रूप में सामने आके उनका विश्वास एकदम दृढ़ता से बढ़ने लगा था। वो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखने लगा था, समझ में आने लगा था कि नहीं, ये दिव्य शक्ति है, हमारे साथ, हमारे पास भी है, हम सभी के पास है। और वही वो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी भी कह रहे हैं, तब उन्हें एहसास होने लगा कि नहीं, ये सत्य है। अब कह रहे हैं, पिता को इतनी सफलता प्राप्त हो गई थी कि स्वप्न में दुर्गा की आज्ञा से कानपुर में माल बाबू की नौकरी छोड़कर दिल्ली चले आए। अब वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि वो दुर्गा जी के इतने बड़े भक्त थे। अब उनकी इतनी आ, भक्ति इतनी आगे तक, चरम सीमा तक पहुंच गई थी कि दुर्गा जी उन्हें स्वप्न में आके आदेश भी देती थी, उन्हें चीज़ें कहने करने के लिए भी कहती थी, और उनके पिताजी उनका बकायदा पालन भी करते थे। तो ये बताया जा रहा है। अब आगे कहते हैं, वे आज्ञा मेरे लिए आगे चलकर अलौकिक भाग्योदय का कारण बनी, क्योंकि मेरे लिए जो सदगुरु भगवान ने नियत कर रखे थे वह मुझे दिल्ली में मिले। दुर्गा के जाप पूजा के प्रभाव से मेरे पिता में एक प्रकार की सिद्धि प्रकट हुई थी। जो मुँह से कहने लगे वह सत्य होने लगा। उससे भयभीत होकर उन्होंने माला गंगा में बहा दी कि मेरे से किसी का अनिष्ट ना हो जाए, हो हो ना हो जाए। कारण मैंने क्रोध का वश में नहीं किया, जाप करना बंद हो गया। मतलब उनके पिताजी इतने ज़्यादा भक्ति भाव में विलीन हो गए, और वो उनकी वाणी सिद्ध हो गई, जैसे कहते हैं ना, हमारे थ्रोट चक्रा, हमारी जो वाणी है वो सिद्ध हो गई। माँ का आशीर्वाद उन पे इतना हुआ कि वो जो कहते वो सत्य हो जाता। तो उनमें एक भय भी हो गया कि वो डर गए कि अगर मैं जाप कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, और कभी कोई ऐसा वक्त आया कि मैं क्रोध में किसी को कुछ कह ना दूँ, इससे अच्छा कि भैया मैं चुप हो जाता हूँ। और उन्होंने अपनी जो माला जाप करते थे उसे बंद कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? संसारियों की तरह जीवन बिताते रहे। अब वो डर गए कि वही ना, अपने क्रोध को, कि अपने क्रोध में ना आके वो कहीं किसी को गलत ना कह दे और किसी का अहित ना कर दे, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया और नॉर्मल जो ज़िंदगी व्यतीत करना होता था वो कर रहे थे, साधारणता। विश्वास और प्रेम दुर्गा में अटल रहा। पर यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भले ही उन्होंने माना जाप वो सब छोड़ दिया, लेकिन उनका विश्वास जो था और माँ दुर्गा में जो प्रेम था उसे कोई नहीं डगमगा सका। आगे कहते हैं, उन्हीं दिनों दिल्ली में एक ब्राह्मण जिनका नाम पंडित बाल मुकुंद जी था, जो कि राम अवतार के हनुमान जी थे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक उन्होंने अपने बताया कि इस पाठ में, इस अध्याय में हमें बताया जा रहा है, प्रभु अपने गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बता रहे हैं कि अपनी उनकी कैसे उनको ये माला जाप, उनको कल की नाम मिला, किस तरह वो बाल मुकुंद जी से मिले, ये चीज़ें, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, ये अभी तक ये बताया जा रहा था, किस तरह वो उनकी पढ़ाई हुई, क्या क्या पढ़े, और क्रांतिकारी कैसे वो बने, क्रांतिकारी के रास्ते पे कैसे चले, और मन में जो आशंकाएं थी भगवान के प्रति वो दूर कैसे हुई, वो सारी चीज़ें अब आगे बता रहे हैं कि अब जाके उनको एक ब्राह्मण मिले जो थे बाल मुकुंद जी, और उनके द्वारा अब आगे उनकी कैसे यात्रा चलेगी वो बताने वाले हैं। ब्राह्मण जी का
जो कि राम अवतार हनुमान जी थे, यानी बालमुकुंद जी थे जो मिले ब्राह्मण, जो पंडित थे, और जो कि हनुमान जी के राम अवतार थे। ठीक है, फिर से इन लाइन को पढ़ देते हैं। उन्हीं दिनों दिल्ली में एक ब्राह्मण जिनका नाम पंडित बालमुकुंद जी था, जो कि राम अवतार के हनुमान जी थे। जो राम अवतार हुआ था उसमें जो हनुमान जी बने थे, उन्हीं का ही अंश रूप लेके बालमुकुंद जी आए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बालमुकुंद जी कौन थे? वो हनुमान जी के अंश, हनुमान जी का आंशिक रूप लेकर के अंश उनमें आया, बालमुकुंद जी ही आए, उनसे मुलाकात हुई। अब देखिए क्या होता है। वह परम वैष्णव एवं भगवान विष्णु के आगामी अवतार के कल्कि रूप के उपासक थे। अब यहाँ से उनकी कल्कि जी की यात्रा शुरू हो रही है। अब उन्हें पता चल रहा है कि वो हनुमान जी कौन थे, जो राम अवतार के में थे हनुमान जी, उनका अब वो रूप लेके बालमुकुंद जी आए। ठीक है, और वही जो हैं कल्कि जी का उपासक, यानी कि जो उन्हें कहा गया था उस वक्त ही, राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि जब जब जैसे विनाश होगा एंड कलयुग में जो अवतरित या फिर कहेंगे जागृत जो देवता है उनमें से हैं हनुमान जी, वही कल्कि जी का नाम सारे विश्व में हर जगह फैलाएंगे। तो वही ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कल्कि रूप के उपासक थे। वे घोड़े पर सवार कल्कि अवतार की पीतल की मूर्ति का स्नान, बस जैसे हमने आगे वाले पाठ में पढ़ा है, अध्यायों में, कि मुकुंद जी अपना पूजा पाठ करते थे और किस तरह वो घोड़े पे अवतरित प्रभु की, कल्कि भगवान की मूर्त लेकर के हर जगह, बाग बगीचे, खेत खलियान, बाजार, कहीं नहीं, हर जगह वो कल्कि कल्कि का, मतलब कहीं ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ वो कल्कि जी का नाम जाप ना कर रहे हों। अब कहते हैं, वे घोड़े पर सवार कल्कि अवतार की पीतल की मूर्ति को स्नान, वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन किया करते थे। भगवान का नाम जपना, नवदाह भक्ति का उनमें पूर्ण रूप से समावेश था। भगवान के रहस्य भरे अतीन्द्रिय ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभवों में जिनमें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती होती सागर थे। यानी कि वो बोल रहे हैं कि उनमें इतने अनुभव, इतने ज़्यादा वो स्वयं के खुद जैसे भगवान का स्वरूप हैं। अफकोर्स, मतलब बिल्कुल ही जैसे वो तो हनुमान जी का ही स्वरूप बालमुकुंद जी थे, तो वो उनमें इतनी भक्ति और इतनी भक्ति में वो भाव विभोर रहते थे कि वहाँ पे कोई आशंका होने की सवाल ही नहीं थे। वो खुद ही साक्षात, एक कहते ना, जो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के मन में एक डाउट था कि क्या ये है क्या नहीं है, उनको देख के साक्षात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल प्रभु है, और जिनको किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आगे कहते हैं, भगवान के रहस्य पर अत्यंत ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव जिनमें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के ध्यान में अहर्निश सोते जा भगवान के ध्यान में हमेशा सोते जागते निमग्न रहते थे वे। उनसे मेरा सत्संग हुआ, यानी उनसे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से और बालमुकुंद जी से, दोनों के सत्संग हुए, दोनों आपस में बातचीत करें। अब क्या हुआ, उसके बाद उनके पास जाकर मुझे परम शांति मिली। भगवान की नई लीला का संदेश मिला। उन्होंने बताया, कल की भगवान महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म के और गौओं को, बैरियों के संहार करने के लिए अवतार लिया है। अब उन्हें पता चल रहा है गुरु लक्ष्मी नारायण जी से, लक्ष्मी नारायण जी को, किससे? बालमुकुंद जी से। जब उनकी आपस में बात हुई कि प्रभु ने जन्म ले लिया है, उनका संदेश मिला, कैसे, किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। उनके मन में एक सवाल था ना, डाउट था कि भगवान इतना अधर्म हो रहा है, गौओं की हत्या, तो अब क्या आप अवतरित नहीं लेंगे? देखिए प्रभु कितनी सुंदर लीला। उनके मन में जो सवाल था उसका जवाब गुरुवर बालमुकुंद जी स्वयं दे रहे हैं। राम अवतार, कृष्ण अवतार के भक्तों को स्वप्न में उनके पूर्व जन्मों का नाम बताकर कलयुग की देखिए अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बालमुकुंद जी बता रहे हैं कि कल की प्रभु अवतरित हो चुके थे, और जो राम अवतार में और कृष्ण अवतार में जो जो भक्त उनकी लीला में शामिल थे, और वो अभी भी हैं, जैसे दोबारा जन्म लेके, जैसे एक जन्म हो चुका, दूसरा तीसरा जो युग पार करके फिर से जो भक्त दोबारा जन्म लिए इस जन्म में, उनको उनकी पूर्व जन्म में, मतलब वो पूर्व जन्म में क्या थे, राम अवतार में जब राम जी का जन्म हुआ थे, उस वक्त वो भक्त किस नाम से था, क्या उनका अस्तित्व था, इन सब का जैसे चिट्ठा, उन इन सब का जैसे परिचय, कि आपका अस्तित्व क्या है। अगर हम आपसे पूछे, आप लोग भाई बहनों से पूछे कि आप हो कौन, आप कहोगे मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। हम कहते ना हम आत्मा हैं,
हम सभी कहते हैं कि हम आत्मा है, तो वो आत्मा आई कहाँ से, हो कौन, आपकी पहचान क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है, तो क्या सच में मेरा नाम लक्ष्मी ही है कि नहीं? मैं किसकी अंश हूँ? मेरा असली अस्तित्व क्या है? हूँ कौन? हम लोग अक्सर पूछते ना, जब हम लोग अध्यात्म में बढ़ना शुरू, हमारे मन में सवाल उठता है ये ज़रूर। आप में से जो भाई बहन अगर ये सवाल से जूझते हैं कि हूँ कौन मैं, मेरा क्या अस्तित्व है? क्या सच में ही सिर्फ हम लोग यहाँ पे खाना पीना, बस पैसों के पीछे, इन सब के पीछे भागने आए हैं? क्या है हमारा अस्तित्व? क्यों है? ये आत्मा आई कहाँ से? तो यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि बाल मुकुंद जी ने बताया कि उन सब भक्त को जिनमें ये प्यास थी, ये जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, कहते ना हु एम आई, कौन है हम, तो वो पूर्व जन्म में क्या थे, किस तरह वो प्रभु की लीला में शामिल थे, क्या कर रहे थे, कल की भगवान उसका उन लोगों का परिचय बता रहे थे कि हाँ आप उस इस जन्म में ये चीज़ थे। ओके, अब कहते हैं प्रभु, इस पंक्ति को हम फिर से पढ़ते हैं। राम अवतार कृष्ण अवतार के भक्तों को स्वप्न में उनके पूर्व जन्म का नाम बताकर कलयुग की आयु को काटने के लिए पूर्ण कार्य सिद्धि की शीघ्रता के लिए अपने जाप पूजा आदि कर्मों से नियुक्त कर दिया। यानी कि वो बता रहे थे उस युग में आप क्या थे, अब इस युग में आपको क्या करना है। यानी आपका पिछला जन्म का आपका सारा परिचय भी दे दिया, और प्लस ये कि इस जन्म में अब आपका मार्गदर्शन भी कर दिया। है ना, कितनी सुंदर कि भगवान के नाम जाप से आपको अपने अस्तित्व तक का पहचान हो जा रहा है। इसके अलावा हम लोग लाखों बार, मतलब हजार लाखों बार नहीं, मान लो 50 बार जॉब चेंज करना, घर में शांति नहीं, क्लह क्लेश, ये वो चीज़ें, शांति नहीं मिलती, भले कितने पैसे हो जाए, बड़े से बड़े लोगों का नाम ले लीजिए, पर क्या मन में वो शांति है? तो प्रभु यहाँ जो भक्ति भाव में रहते हैं, जो भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें वो शांति मिलती ही मिलती है। और यहाँ पे प्रभु मार्गदर्शन भी करते हैं कि आगे का जीवन अब आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वहीं पे ये बता रहे हैं कि आगे का जीवन भी क्या करना है इस वजह से, और नाम का जाप करना है, ये भी बता रहे हैं। अब कहते हैं, कल की भगवान की वात्सल्य अपार दया दृष्टि से उन प्रतीक्षा करने वालों में एवं जाप पूजा का आनंद लेने वालों में मुझे भी स्थान मिल गया। श्री बाल मुकुंद जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ ओजस्वी ओजस्वी शब्दों में आश्वासन दिया, कहा कि जो तू चाह रहा है वही सत्य है और वह भगवान को प्रिय है। तेरे मन में पीछे आई है, तेरे मन में पीछे आई है, पहले भगवान के मन में आई है। यहाँ कह रहे हैं हिंदू धर्म की ओर, यहाँ कह रहे हैं कि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के मन में ये जो सवाल था, भगवान है नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, इतना अधर्म हो रहा है तो भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं, क्या है ये? तो भगवान कह रहे हैं ये जो उत्पन्न हुआ है ये भी प्रभु की लीला थी, माया थी। एक कहे भगवान ने उनके मन में वो एक भाव पैदा किया था ताकि वो चीखे पुकारे समझें कि हाँ भगवान क्या है। तो गुरुवर बाल मुकुंद जी उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये जो सवाल, ये चीज ये चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, ये जो चिंता वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमारे स्वयं कल की प्रभु की है। आज हम लोग जो कह रहे हैं, हमारे समाज में इतनी अज्ञानता है, इतनी कितनी, मतलब शब्द नहीं है यहाँ हमारे पास कि क्या। आप लोग जहाँ देखो, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, हर जगह अहिंसा। अहिंसा सिर्फ ये नहीं मार काट होता है, अहिंसा मतलब कितनी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं जो बर्दाश्त के बाहर होती हैं। तो ये सिर्फ हम जैसे भक्तों के लिए, जो सच्चे भक्त हैं, जो भक्त हैं जिनके मन में ये पीड़ा उठती है कि भगवान ये कब तक, क्यों, कहाँ हो आप, तो ये सिर्फ ये आप लोग ना समझे कि ये सिर्फ पीड़ा आपकी है, ये पीड़ा आपको वो महसूस करवा रहे हैं, दर्द करवा रहे हैं, और वो दर्द, वो पेन कौन करवा रहे हैं? प्रभु स्वयं। तो उन कितने भाग्यशाली समझिए कि आपको वही पीड़ा हो रही है जो प्रभु को पीड़ा हो रही है। इससे ये पता चलता है कि भगवान हमारे साथ हर सेकंड हर पल हैं, और वो बता रहे हैं कि हाँ समाज में जितनी बुराइयां वो हो रही हैं, जरा सोचिए, आप एक माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स है, या फिर अगर वो देखे हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, विवश विवश हो जा रहे हैं,
समझा समझा के थक गए, कितनी पीड़ा होती है। तो प्रभु तो हमारे, हम सभी के पूरे ब्रह्मांड के रचयिता माँ पिता हैं। उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी कि मेरे बच्चे ये सब क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उनमें एक निगेटिविटी, निगेटिव में, लत में डूबते जा रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुवर बाल मुकुंद जी भी वही कह रहे हैं कि हर भक्त, यहाँ अब भक्त की परिभाषा ये भी है कि जो भगवान को महसूस हो, वो एक सच्चे भक्त को ज़रूर महसूस होती है, और वो करुण पुकार निकलती है कि भगवान आ जाए। तो आज जो जो करुण पुकार से पुकार रहा है कि कल्कि जी आ जाइए, कल्कि जी स्वयं चाहते हैं आना और एक सत्य युग प्रकट करना चाहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। गौ हत्याकारी जगत पर हिंदू धर्म और गौओं को अपमानकारियों का संहार चला आ रहा है। युद्ध पर युद्ध आवेंगे। अब बता रहे हैं कि अब ऐसा समय आएगा, बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि अब हिंदू धर्म की स्थापना जो है वो होगी, और जो गौओं का अपमान कर रहे थे उन सब का संहार होगा। युद्ध पर युद्ध आवेंगे और प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। सृष्टि को बचाने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि गैया, गौ माता की सेवा और गोविंद की सेवा। गोविंद यहाँ पर कल्कि नारायण, उनका नाम जाप। यानी कि अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको, जिसमें हमारे समाज का भला नहीं है, जो आपको लग रहा है कि हाँ गलत है, जो आप देख रहे हो गलत है, उसे तुरंत अभी रोकें। ये ना सोचे कौन कहेगा, क्या सुनेगा, एटलीस्ट आप कहें तो सही, और आप उसमें शामिल ना हुए, साथ में राह भी दिखाए लोगों को। और सिर्फ आपको उस, कहते ना, घनघोर विनाश से, कई लोग ऐसे हैं जो समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप को कल की प्रभु का जैसे कह रहे हैं, मैं कल की अवतार हूँ, मैं, ये सब गलत है। तो ये सब जैसे सावधान हो जाएं, सबका नाश जैसे अंत है। और सिर्फ सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है गुरु नाम। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। गायों की सेवा और नाम जाप, जो बाल मुकुंद जी स्वयं कह गए। अब कहते हैं, पुराण में वर्णित धर्म की विधियों को का एवं तीर्थ का सम्मान करें, भक्ति में एवं धर्म में सावधान रहें, मन बुद्धि वाणी कर्मों द्वारा शुद्ध अंतःकरण से भगवान का भक्त बने। ये सब तरीके हैं कैसे आप उस सतयुग तक जा सकते हैं, प्रभु की कृपा पा सकते हैं। चारों युगों का रामायण एवं महाभारत कालीन प्राचीन ऋषि मुनि देवताओं और भक्तों को भी नए सिरे से भक्ति सीखने के लिए और करने के लिए जन्म दे दिए गए हैं। उन पर जो कष्ट पड़ेंगे, उनके कष्टों से और उनके भजन पूजन एवं पुकार से लाखों वर्षों की लंबी अवधि वाला कलयुग सूली का कांटा बनकर कट जाएगा। वहाँ पे यही कह रहे हैं प्रभु कि हमें बस भक्ति में डूब जाना है। जो लोग थोड़ा सा भी बस प्रभु के नाम जाप से शुरू तो करें, भगवान उनका हाथ पकड़ के उस सतयुग तक ले जाएंगे। और यही नाम जाप ही, ये जो कलयुग 4,32,000 साल कहा गया कि इतना लंबा है, और इतनी घोर कलयुग आ गए जो बिल्कुल कट के छोटा, जो कह रहे हैं, सूली का कांटा बना दें। यही नाम जाप और भक्तों की करुण पुकार, भक्तों का बड़ा बेड़ा पार होगा यही नाम जाप से। विपत्तियां तप बन जाएंगी, धर्म की जय जयकार होगी, गौओं की बैरियों का सर्वनाश हो जाएगा। गौओं की बैरियों, जो गौओं को काट रहे हैं, मारे, उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। भक्तों के प्रेम में बधे हुए श्री कल्कि भगवान महाराज प्रकट होंगे और उनकी राजगद्दी होगी। सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही प्रभु चारों तरफ होंगे, ये सतयुग होगा। सारे संसार में धर्म की प्रतिपक्षियां, बैरियां एवं विरोधियां का अस्तित्व का चिन्ह भी नहीं रह जाएगा। मेरे असंख्य जन्मों के आंतरिक संस्कारों और अनुकूल शब्द जब मेरे कानों में पड़े, और असंख्य जन्मों के ही पूर्व परिचित के समान महावीर हनुमान पंडित बालमुकुंद जी का आकार हृदय में ऐसे समा गया जैसे ताले में उपयुक्त ताली बैठ जाती है, तले में उपयुक्त ताली बैठ जाती है। जिस बात की मुझे आंतरिक पिपासा थी, वह ही वस्तु मुझे मिली। यहाँ पे उनके श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के सारे डाउट, सारे असमंजस खत्म हो गए। उन्हें सब समझ में आ गया
जब उन्होंने गुरुवर हनुमान पंडित बालमुकुंद जी से ये सारी बातें समझी कि किस तरह धर्म की स्थापना होगी, जो गौओं को इतनी बेरहमी से सब कर रहे हैं, अधर्म हो रहा है, किस तरह धर्म की स्थापना होगी, जगह जगह सिर्फ कल की नाम होगा, कल की प्रभु स्वयं प्रगटेंगे। जब किसी पता चला श्री हमारे बाल मुकुंद जी के जो हनुमान अवतार थे, उन्होंने उन्होंने से उनसे पता चला, तो जो मन में एक जो पीड़ा थी, जो आशंकाएं थी, सारी शंकाएं आशंकाएं सारी वो कह रहे हैं शांत हो गया। अंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण क्षीर सागर वासी के अंतिम अवतार श्री कल्कि भगवान का इष्ट रूप में पाकर मैंने अपने भाग का अंत सीमा समझी। फिर इन पंक्तियों को हम दोहरा रहे हैं, इसके एक एक शब्द अपने कानों मन में इसे डालने की प्रयत्न करें दोस्तों। अंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण क्षीर सागर वासी के अंतिम अवतार श्री कल्कि भगवान का इष्ट रूप में पाकर मैंने अपने आप को अंत सीमा समझा। ये गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं उनके शब्दों में। फिर कहते हैं, उनके दर्शनों से ही विश्वास हो गया, अंत जन्मों की तपस्या से भी दुर्लभ केवल भगवत कृपा से ही पर्याय है, कृतज्ञ होकर ग्रहण करने योग्य भगवान कल्कि की भक्ति का अंत प्रकाशपूर्ण मार्ग मुझे मिल गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि फाइनली, जैसे हम लोग कहते हैं ना, यस फाइनली वी गॉट, फाइनली हमें मिल गया, यस हाँ मैं जीत गया। मैं जब जिस चीज़ की मुझे प्यास थी, जैसे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के मन में जो प्यास थी, उलझन थी, वो सारे दूर हो करके उन्हें क्या मिल गया? श्री कल्कि भगवान का नाम जाप। मेरी आत्मा कृत्य कृत्य हो गई। इधर अपूर्ण साथियों में जो अविश्वास का अंधकार में चमगादड़ों की तरह उल्टे उल्टे लटक रहे थे, उनमें चैं चैं मैं शुरू हो गई कि बीए एमए और बड़े विद्वान तथा देशभक्त थे। बड़ी बड़ी डिबेट प्रारंभ हो गई। यहाँ क्या बता रहे हैं, उनके मन में तो अब वो बिल्कुल शांत हो गए, पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ मेरे कल्कि प्रभु हैं, वो आएंगे, आ चुके हैं, और ये सतयुग की स्थापना होगी, दुष्टों का नाश होगा, गौ ब्राह्मणों भक्तों साधु संतों की रक्षा के लिए प्रभु आएंगे, है ना। ये पूरा उन्हें विश्वास हो गया। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उनका तो अभी तक सॉरी चाहते हैं, उनका तो अभी तक जैसे डिबेट ही चल रहा है, लॉजिक। तो जब जहाँ भगवान की बात आती है, वहाँ लॉजिक से नहीं काम होते। बड़े बड़े लॉजिक साइंटिस्ट साइंटिफिक सब कुछ फेल हो जाते हैं। तो यहीं पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी वही कह रहे हैं, बड़े बड़े डिबेट प्रारंभ हो गए, तर्क वितर्क चल पड़े, परंतु मेरे मन पर उन बीए एमए व एवं साथियों का, जो निसंदेह बड़े त्यागी और परंतु अब वो कह रहे हैं भले ही अब क्या उनमें डिबेट हो गया कि ये होगा नहीं होगा, कल की अवतार, ये वो चीज़। तो लेकिन गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि अब मुझे मेरी दृढ़ विश्वास से कोई नहीं हिला सकता। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे कल के प्रभु आएंगे। और हाँ, जो साथी लोग थे और जो ये डिबेट्स कर रहे थे, वो ज्ञानी तो थे और कोई डाउट नहीं, कोई असमंजस की बात नहीं कि वो त्यागी भी नहीं थे, पर जो सच्चे अंतःकरण मतलब सच्चे अंदर से जो उन्हें एक विश्वास हो गया था, उस विश्वास को अब कोई डगमगा नहीं सकता था। और जिनके मेरे दिल में आज तक भी वैसे ही वैसे सम्मान है, कोई प्रभाव ना पड़ा। यानी सम्मान मतलब वही क्रांतिकारी या फिर कहें जो बड़े बड़े उनके दोस्त साथी थे, भले ही वो लोग जितना त्याग किए, ठीक है, उनका रेस्पेक्ट उनके हृदय में था, पर उनका जो विश्वास अब प्रभु के प्रति हो गया था, उसे कोई नहीं डिगमगा पाया। बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान एवं ब्राह्मण कल की अवतार अभी कहाँ हैं, अभी कैसे करते रह गए, परंतु मैं आंखें बंद करके किसी की तरफ ना देखते हुए आगे बढ़ता चला गया। तो क्षीर सागरवासी निष्कलंक श्री कल्कि भगवान की महान महिमाओं से भरे हुए अनुभवों को पाकर मैं निहाल हो गया। जब वो विश्वास हो गया अंदर उनके अंतःकरण में, मन में, तब उन्हें प्रभु श्री कल्कि भगवान के कई तरह के अनुभव होना शुरू हो गए। किन्हें? श्रीमन गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को। अब कहते हैं,
जिसके सागर में मेरी श्री गुरु निमग्न रहा करते थे। क्रांतिकारी की श्री गुरु निमग्न रहा करते थे, यानी यहाँ वो कह रहे हैं उन्हें भी अनुभव हुए। और किनकी? वही गुरु। गुरु कौन थे उनके? बालमुकुंद जी। और बालमुकुंद जी किसमें निमग्न रहते थे? निमग्न यानी कि किसमें डूबे रहते थे? कल की, कल की, कल की, कल की, कल की, कल की, कल की। ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्रांतिकारी की खोज करते महान क्रांतिकारी श्री कल्कि भगवान महाराज का साक्षात्कार हो गया। कितनी सुंदर बात। जब भले ही वो जब क्रांतिकारी बने, उनमें इतने सारे डाउट्स वो आए, लेकिन जब उनमें एक ठहराव आया, उनमें वो एक शांति, वो पीस पता चला कि नहीं मेरे प्रभु हैं। और वो बताया किसने? वही प्रभु के अवतार, वही हनुमान जी, बाल मुकुंद जी अगर हम कहें, प्रभु के, जिन्होंने कहा था कि तुम कलयुग में हनुमान जी को तुम ही उनके आवेश, उनके जो अवतार हैं, कल की अवतार का नाम पूरा प्रचार करोगे बाल मुकुंद द्वारा, दी द्वारा। जब उनसे सब कुछ पता चला और गुरुवर लक्ष्मी नारायण को उन्हें सारे डाउट ये सब हटे, उसके बाद उन्हें पूर्ण रूप से यकीन हो गया। और साथ में क्या हुआ? श्री कल्कि भगवान जी के दर्शन भी हो गए। इस अविश्वास अंधकार के युग में, जबकि इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी परलोक परलोक अ, ईश्वर धर्म के विषय में अविश्वास है, प्रकाश शून्य है। लोमड़ी अंगूर वाली कहावत के अनुसार सृष्टि का प्रत्येक प्राणी पूर्व पुनर्जन्म, परलोक, ईश्वर की मूर्ति की पूजा, भक्ति और भक्ति के फल के बारे में निराशा भरे अधोगति को ले जाने वाले शब्दों का प्रयोग करके आप स्वयं भ्रष्ट हो रहे और औरों को गिरा रहे हैं। ऐसे समय में ईश्वर बाह पकड़ ले तो क्या है? तो कम भाग्य की बात है? सोचिए, वो यही कह रहे हैं जब ऐसा समय आ गया है, जब अपने अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की मूर्ति पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, कई लोग उन्हें खंडित करते हैं, पुनर्जन्म, ये जन्म, हर तरह की अविश्वास भरी बातें करते हैं, इतना अहिंसा, इतनी सारी निष्ठुरता सब फैली है। उस वक्त अगर आपका प्रभु बाह थाम ले, यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अगर आपको आज ये कल की नाम जाप के बारे में, कल की दर्शन के बारे में बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो धारणा है, प्रभु पे कृपा है, प्रभु ने आपका बाँह थामा है, तो अपने आप को भाग्यवान समझें और वही करें। क्या उस वक्त भी यही हालात थे अंग्रेज़ों का? इतनी बुरी हालात थे उसी वक्त। वो कह रहे हैं कि इस समय भी प्रभु ने जो मेरा हाथ थामा, ये क्या कम भाग्य की बात है? अब कहते हैं अब यहाँ से मेरा सफलता का मार्ग शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनमें विश्वास आ गया, जो साध्य भी है और साधना भी है, और चल पड़ा। हनुमान जी के अवतार गुरुवर बाल मुकुंद जी के बताए हुए कल की भगवान के जाप करना, पूजा करना, पाठ करना, आराधना करना आदि कर्मों से, इन सभी से कल की भगवान प्रसन्न हुए और कल की भगवान ने हमें अपनी अलौकिक लीलाएं दिखाईं। जो नहीं देखा, नहीं सुना, जो मन में ना समाए, ऐसी ऐसी विचित्र अनुभूतियां हुई जब कल की नाम जाप शुरू किया गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने। हिंदू धर्म में, पुराणों की पूजन पद्धतियों में, अवतारों में, प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा कोई किसी प्रकार की शंका बाकी ना छोड़ी, शंकाएं निर्मूल कर दी। 5 साल के जेल जीवन में भी ईश्वर की असंख्य लीलाएं देखी। जैसे हमने पिछले अध्याय में जाना कि जब वो जेल गए थे, उनकी लीलाएं, प्रभु की उनके अनुभूतियां, वो कभी कम नहीं हुई। और इसका वजह क्या थी? जिस तरह लीलाएं कम नहीं हुई थी, उसके पीछे की वजह ये थी, उन्होंने कभी नाम जाप छोड़ा नहीं। भले वो क्रांतिकारी के रास्ते पे चलते चलते वो सिर्फ नाम जाप कर रहे थे, जेल में गए, उनकी गृहस्थ जीवन हो, कहीं हो, एक बार जब नाम जाप उन्हें मिल गया, और किससे किससे मिला? हनुमान जी के अवतार श्री गुरुवर बालमुकुंद जी से। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और ना ही पीछे हटे, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, भारतवर्ष के आदिवासी नहीं हैं, ये बात बिल्कुल असत्य और घातक है। अंग्रेज ने भारतवर्ष में फूट डलवाने के लिए उपयुक्त धारणा हमारे भारतवर्ष के बच्चों में 150 साल में स्कूल व कॉलेजों में रटा रटा कर रूढ़ी मस्तिष्कों में भर दी।
जिसके ऊपर विश्वास करने वालों में इस लोक में अशांति बढ़ती है और परलोक का नाश हो जाता है। ये विचार श्री कृष्ण भगवान महाराज के वचनों में अविश्वास पैदा करते हैं। वेदों के भी विरुद्ध हैं, वेदों के भी विरुद्ध हैं और अनुभव के भी विरुद्ध हैं। इस मामले में हमारे ब्राह्मण सच्चे निकले, उनको बताया वह मार्ग भी सच्चा निकला। ब्राह्मण में अशुद्ध पैदा करने वाले सारे देश के चारों वर्णों के और आगामी सनातनियों के घोर शत्रु हैं। सुधार ये श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी अब बता रहे हैं कि किस तरह हमारे जो अंग्रेज़ थे उस वक्त के, हमारे जो किताबों में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी जिससे भारतवर्ष में फूट पैदा हो। बट वहीं पे ही जो हमारे ब्राह्मण थे, साधु संत थे, वो सत्य बताते थे। वो ये समझा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सुधारवादियों ने धर्म विरुद्ध जो विचारधाराएं चलाई थी वे नर नारियों के लिए घातक थे। उनमें ईश्वर से मिलाने की, धर्म की साक्षात्कार की शक्ति नहीं थी। यानी जो अंग्रेजों ने फूट डालवाई थी कि फूट डालो नीति और ये सब अलग अलग चीज़ें, तो वो सब ऐसा नहीं था कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जिसमें वो प्रभु तक ले के जाए। वो ये बता रहे हैं अगर हम इसे संक्षिप्त में कहें। अब आगे कहते हैं भगवान विष्णु की नवधा भक्ति चारों वर्णों को समान लाभ देती है। अब ये बता रहे हैं कि भक्ति से क्या हो जाता है, भक्ति से क्या मिलता है, ये बोल रहे हैं इसमें इन पंक्तियों में कुछ। भगवान विष्णु की नवधा भक्ति के चारों वर्णों से समान लाभ देती है और हिंदू धर्म की आभ्य आस्था निश्चय उत्पन्न करती है क्योंकि कल की भगवान महाराज हिंदू धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं। प्रत्येक बूढ़े से लेकर बच्चे तक, शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक, प्रत्येक नर नारी में पुराणों में वर्णित हिंदू धर्म की धाक का जमाना ही कल्याणकारी और उपयोगी है। यही सच्चा मार्ग तुलसीदास जी ने, जगत गुरु रामानुज आचार्य जी ने, शिवाजी मराठे के गुरु श्री समर्थ रामदास जी ने, बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस ने और 20वीं सदी के सन 1920 तक हनुमान के अवतार गुरुवर बाल मुकुंद जी ने बताया और कल की भगवान का दिया हुआ मेरा अनुभव भी। वो ये कह रहे हैं कि केवल और केवल भगवान विष्णु जी का जो अवतार कल्कि जी वही ही सत्य है। इसके सिवा जो, और इस चीज़ को सिर्फ यही नहीं वो बता रहे हैं, जो तुलसीदास जी थे, जगत गुरु रामानुज आचार्य जी थे, जो हमारे बंगाल के रामकृष्ण परमहंस जी थे, शिवजी मराठा के गुरु समर्थ रामदास जी थे, इन सब ने भी यही बात कही। और श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के स्वयं के जो अनुभव थे, जो उन्हें बता रहे थे कि हाँ यही सत्य है कि कल की जीव आ चुके हैं और सिर्फ नाम जाप जो है वही उद्धार करा सकता है। और वो जन्म लेके आ चुके हैं और घोड़े पे सवार हैं, उनके हाथ में तलवार है। इन सब चीज़ों को ये बता रहे हैं कि केवल एक जगह पे ही नहीं ये वर्णित था, या एक जगह में ही, या सिर्फ एक ही ग्रंथ नहीं, या एक ही महापुरुष ने इसके बारे में नहीं बताया। कई महापुरुषों ने और स्वयं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के अनुभव जो थे वो भी इस चीज़ को साक्षात्कार कर रहे हैं। दोस्तों हमने इस अध्याय में जाना समझा, वो यही था कि किस तरह हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी जो एक महान क्रांतिकारी कैसे बने, वो किस तरह, और वो उनकी जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता के बारे में भी हमने इस अध्याय में जाना। और उनके माता पिता भी भक्ति भाव में लीन थे, दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे, सब कुछ। और कहीं ना कहीं वहीं से ही वो भक्ति भाव उनके अंतरात्मा में, किनके, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के अंतरात्मा में थी। पर कहीं ना कहीं जो होता है ना कि डाउट्स या असमंजस, वो चीज़ें भी थी जो समय के अनुसार बदली, चेंज हुई, और उसमें एक ऐसी दृढ़ता आ गई कि उसे अब बड़े से बड़ा कोई भी हिला नहीं सकता था। और स्वयं श्री गुरुवर बालमुकुंद जी से उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई, और एक बार जब दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ कल की भगवान का नाम जाप, और कल की भगवान आ चुके हैं इन सब चीज़ों पे, अब वो अटल हो चुके थे। और इस तरह उन्होंने अपने कॉलेज की भी चीज़ें बताई, और लाइब्रेरी के बारे में, जो क्रांतिकारी में, जब बीच में वो क्रांतिकारी बनने को सोच रहे थे कि पूरा तरह क्रांतिकारी में बन जाऊं, वो भी सोच रहे थे, लेकिन मन में एक उत्सुकता, एक असमंजस जो था कि फिर भी भगवान इतनी
सारे हमारे हमारे क्रांतिकारी भाई लोग मर रहे हैं, ये चीज़ें, और फिर भी भगवान अधर्म हो रहा है, गौएं मर रही हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इन सब का जवाब जैसे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी उन्हें माफ़ी चाहते हैं, गुरुवर बाल मुकुंद जी ने उन्हें दे दिया कि जैसे ये जो सोच रहे हो आप, जो कष्ट, जो पीड़ा आपको मिल रही है इन सब गौओं की हत्या देख करके, ये जो चीज़ें आपके मन में भाव उठ रहे हैं वो सिर्फ आपके नहीं हैं, वो दर्द वो सिर्फ आपका नहीं है, ये चीज़ें प्रभु के मन में भी वही पीड़ा, वही दर्द, वही है। और श्री हनुमान जी के अवतार श्री बाल मुकुंद जी ने जब उन्हें एक सब कुछ समझाया, तब उन्हें समझ में आ गया। इस अध्याय में हमने ये जाना, और उनकी स्वयं की लीलाएं, उनके स्वयं के गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के अनुभव से उन्हें पता चला कि हाँ, श्री कल्कि भगवान जी आ चुके हैं, और बस नाम जाप, नाम जाप, नाम जाप, यही सबसे बड़ा सत्य है। इस अध्याय में यही और कहना है आप लोगों सभी से कि भले ही जितने भी असमंजस, जितने भी मन में 1% भी डाउट है, जो आपको इस चीज़ से भी पता चल, जो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के मन में भी था, तो यहाँ पे यही वो समझा रहे हैं, अगर आपके मन में डाउट है, कोई बुरी बात नहीं है, पर उसको क्या करना, सरेंडर कर देना है कि प्रभु ये जो डाउट आ रहा है, असमंजस आ रहा है, इसको भी आप ही दूर कीजिए। पर उसके लिए वो कदम आपको भी तो उठाना है ना, सरेंडर का। तो वही गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने किया, उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को पूरे भाव से, और उनकी वो जो जो असमंजस थी, डाउट थी, वो इस तरह हटी कि उनके बड़े बड़े साथी क्रांतिकारी जिन्होंने त्याग किया, बड़े बड़े बीए एमए सब कुछ करने वाले, अपने लॉजिकल दिमाग लगाते रह गए, लेकिन गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के अब निष्ठावान, कहते हैं ना, एक मन में जो ठान लिया उसको नहीं हिला पाए। वो कैसे हुआ? जब वो सरेंडर कर दिए और पूर्ण रूप से सरेंडर करके नाम जाप में लग गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था अध्याय जिसमें सारी चीज़ें हमने जानी कि महाक्रांतिकारी जी की खोज, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की खोज किस तरह हुई थी, महाक्रांतिकारी की खोज। जय माता दी, हर हर महादेव, जय कल्की महाराज की, जय कल्की, जय जगतपति, पद्मावती, जय रमापति।